नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक चेसर्स क्लब में। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। आज की किताब है द पावर ऑफ नाउ, जिसे लिखा है एक्कार्ट टोले ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा या तो अतीत में भटक रहा है या भविष्य की चिंताओं में उलझा हुआ है? क्या आप कभी सोचते हैं कि असली शांति और खुशी कहाँ है? एक्कार्ट टोले की ये किताब हमें सिखाती है कि असली जिंदगी केवल एक ही जगह मौजूद है, वर्तमान क्षण में, यानी अभी इस पल में। ये पॉडकास्ट लगभग 30 मिनट का होगा, जिसमें मैं आपको इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स बताऊंगा, वो लेसन्स जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्कार्ट टोले का जन्म जर्मनी में हुआ था। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब वो गहरे डिप्रेशन में थे। 29 साल की उम्र में एक रात उन्होंने अपने अंदर की पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया कि उनके अंदर एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उस रात के बाद टोले ने महसूस किया कि वो जो मैं सोचते थे वो उनके थॉट से अलग है। उन्होंने पाया कि हमारे विचार हम नहीं हैं, हम वो हैं जो इन विचारों को देख रहे हैं। इस अनुभव के बाद टोले ने कई सालों तक मेडिटेशन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन में समय बिताया। फिर उन्होंने अपनी सीख को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। द पावर ऑफ नाउ 1997 में पब्लिश हुई और ये धीरे धीरे दुनिया की सबसे प्रभावशाली स्पिरिचुअल बुक्स में से एक बन गई। ओपरा विनफ्री ने इस किताब को हाईली रेकमेंड किया और आज ये 33 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। दोस्तों, टोले कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वर्तमान में नहीं जीते। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपका मन तुरंत सोचना शुरू कर देता है। आज ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है, कल बॉस ने जो कहा था वो गलत था, अगले महीने ईएमआई कैसे भरूंगा, पिछले हफ्ते वो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। क्या आपने नोटिस किया, आपका माइंड या तो पास्ट में है या फ्यूचर में, प्रेजेंट में कभी नहीं। टोले इसे साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ईगो, हमारी फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ इसी साइकोलॉजिकल टाइम में जीती है। ईगो क्या है? ईगो वो वॉइस है जो आपके दिमाग में लगातार बोलती रहती है, मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए, मैं पास्ट में ये था, मुझे फ्यूचर में ये बनना है। ये ईगो हमें बताती है कि हम इनकम्प्लीट है, कि हमें कुछ अचीव करना है, कि हमें पास्ट को सुधारना है या फ्यूचर को कंट्रोल करना है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पास्ट एक मेमोरी है, अभी मौजूद नहीं है। फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, अभी मौजूद नहीं है। जो सच में मौजूद है वो है ये पल, अभी, नाउ। टोले कहते हैं, टाइम isn't precious at all because it is an illusion. What you perceive as precious is not time, but the one point that is out of time, the now. हिंदी में कहें तो समय कीमती नहीं है क्योंकि ये एक इल्यूजन है। जो सच में कीमती है वो है ये क्षण, अभी। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आता है। टोले हमें समझाते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप सोच रहे होते हैं तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे आप कह सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूं। तो सवाल है, अगर आप अपने थॉट्स को देख सकते हैं तो आप उन थॉट्स से अलग होने चाहिए, सही? यही है असली आप वो कॉन्शियसनेस हैं जो थॉट्स को देख रही है, आप वो अवेयरनेस हैं। टोले इसे बीइंग कहते हैं, आपका ट्रू सेल्फ, आपकी एसेंस। माइंड का काम सोचना, एनालाइज करना, प्लान करना, पास्ट और फ्यूचर में रहना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना और सॉल्व करना। बीइंग का नेचर शांत, पीसफुल, प्रेजेंट मोमेंट में, कंप्लीट और होल। जब हम पूरी तरह से माइंड के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, यानी हम सोचते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, तब हम अपनी असली नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। टोले कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम इज द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द थिंकर। द मोमेंट यू स्टार्ट वॉचिंग द थिंकर, अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम्स एक्टिवेटेड। हिंदी में स्वतंत्रता की शुरुआत ये रियलाइज करने से होती है कि आप वो थिंकर नहीं हैं। जिस क्षण आप थिंकर को देखना शुरू करते हैं, कॉन्शियसनेस का एक हायर लेवल एक्टिवेट हो जाता है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटीज और फियर्स से अलग हो सकते हैं। अब टोले एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पेन बॉडी। पेन बॉडी क्या है? ये सारी पुरानी इमोशनल पेन का कलेक्शन है जो हमने अपने अंदर जमा कर रखी है। हर नेगेटिव एक्सपीरियंस, हर हर्ट, हर डिसअपॉइंटमेंट, ये सब एक एनर्जी फील्ड बना देता है जो हमारे अंदर रहता है। और ये पेन बॉडी एक इंटरेस्टिंग चीज करती है।
ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए और ज्यादा पेन चाहती है। उदाहरण के लिए, आपका पार्टनर कुछ कहता है। नॉर्मल सिचुएशन में ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अचानक आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट होती है, ड्रामा होता है। क्यों? क्योंकि आपकी पेन बॉडी एक्टिवेट हो गई, उसे अपना फूड मिल गया। नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग। टॉले बताते हैं कि बहुत से लोग अनकॉन्शियसली अपनी पेन बॉडी को फीड करते रहते हैं। नेगेटिव न्यूज सुनकर, दूसरों की गॉसिप करके, पुरानी हर्ट्स को याद करके, विक्टिम बनकर। पेन बॉडी से कैसे फ्री हो? आंसर है अवेयरनेस। जब आप अपनी पेन बॉडी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जब आप देख पाते हैं कि अरे ये मेरी पेन बॉडी एक्टिवेट हो गई है, तब आप उसकी पावर तोड़ देते हैं। अवेयरनेस की लाइट में पेन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाना। डार्कनेस ऑटोमेटिकली चली जाती है। आपको डार्कनेस के साथ फाइट नहीं करनी पड़ती, बस अवेयर होना है। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, ये सब समझना तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रहें कैसे? टॉले कई टेक्निक्स बताते हैं। 1. बॉडी अवेयरनेस। अभी इस पल अपने हाथों को महसूस करो, अपने पैरों को फील करो। क्या आप अपने हाथों में हल्की एनर्जी, हल्की टिंगलिंग फील कर सकते हैं? जब आप अपने बॉडी को फील करते हैं, आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी हमेशा नाव में होती है। 2. ब्रेथ अवेयरनेस। अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ब्रेथ एक एंकर है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। 3. सेंस परसेप्शन। अपनी सेंसेस का यूज करो। आसपास की आवाजें सुनो, जो देख रहे हो उसे एक्चुअली देखो। लेबल ना करो, बस देखो। टच को फील करो। जब आप अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, आप थिंकिंग से बाहर आते हैं और बीइंग में चले जाते हैं। 4. स्पेस अवेयरनेस। चीजों के बीच की स्पेस को नोटिस करो, ऑब्जेक्ट्स के बीच का एम्प्टीनेस। ये सिंपल प्रैक्टिस आपको बहुत डीपली प्रेजेंट में ला सकती है। 5. एक्सेप्टेंस। टॉले कहते हैं, एक्सेप्ट देन एक्ट। Whatever the present moment contains, accept it as if you had chosen it. इसका मतलब ये नहीं कि आप सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पहले आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट ना करो, फिर जो करना है करो। रेजिस्टेंस ही सफरिंग क्रिएट करती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप ट्रैफिक में फंसे हो, आप लेट हो रहे हो। ऑप्शन 1, स्ट्रेस लो, कर्स करो, हॉर्न बजाओ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ। रिजल्ट, आप सफरिंग में हो लेकिन ट्रैफिक वैसी की वैसी है। ऑप्शन 2, सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। ओके, मैं ट्रैफिक में हूं, ये है वर्तमान रियलिटी। रिलैक्स करो, म्यूजिक सुनो या बस शांत रहो। रिजल्ट, आप पीस में हो और ट्रैफिक फिर भी वैसी की वैसी है। दोनों केसेस में ट्रैफिक सेम है, फर्क सिर्फ आपकी इनर स्टेट में है। टॉले हमें सिखाते हैं, जो है उसे एक्सेप्ट करो, फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लो। टॉले रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर रिलेशनशिप्स ईगो रिलेशनशिप्स हैं, जहां दो ईगोज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। ईगो बेस्ड रिलेशनशिप में आप दूसरे पर्सन से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको कंप्लीट करे। आप पास्ट के बेसिस पर जज करते हैं। आप फ्यूचर की डिमांड्स करते हैं। आपने पिछली बार ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे लिए ये करना चाहिए। तुम कभी नहीं बदलोगे। प्रेजेंट मोमेंट रिलेशनशिप में आप पर्सन को इस मोमेंट में देखते हैं, फ्रेश, बिना पास्ट बैगेज के। आप एक्सेप्टेंस देते हैं, आप स्पेस देते हैं, दूसरे को वो होने देते हैं जो वो है। आप लव को कंडीशन नहीं बनाते। टॉले कहते हैं, लव इज नॉट अ पोर्टल टू द नाउ, इट इज द नाउ। सच्चा प्यार तब होता है जब आप फुली प्रेजेंट होते हैं, जब आप किसी को पूरी अवेयरनेस से सुनते हैं, बिना अपना रिस्पॉन्स प्लान किए, बिना जज किए। वही प्रेजेंस एक गिफ्ट है। ज्यादातर लोग एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होते। उनका माइंड कहीं और होता है। वो सिर्फ वर्ड सुन रहे होते हैं पर कनेक्शन नहीं बना रहे। जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। टॉले एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट देते हैं, प्रॉब्लम्स आर माइंड मेड एंड नीड टाइम टू सर्वाइव। प्रॉब्लम्स माइंड मेड हैं और टाइम में सर्वाइव करती हैं। उनका कहना है कि असली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिचुएशंस हैं जिन्हें या तो आप डील कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। लाइफ सिचुएशंस वर्सेस प्रॉब्लम्स। लाइफ सिचुएशन वो है जो अभी है, फैक्ट। प्रॉब्लम माइंड का उस सिचुएशन के बारे में नेगेटिव नैरेटिव। एग्जाम्पल, सिचुएशन, आपके पास अभी पैसे कम है। प्रॉब्लम,
मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, मैं फेलियर हूं। क्या आप देख रहे हैं, माइंड ने एक सिंपल सिचुएशन को एक बड़ी प्रॉब्लम बना दी, पास्ट और फ्यूचर की स्टोरीज ऐड करके। टॉले 3 ऑप्शंस बताते हैं जब आप किसी सिचुएशन का सामना करते हैं। 1. रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। अगर सिचुएशन अनहेल्दी है और आप निकल सकते हैं, निकल जाओ, एक्शन लो। 2. चेंज द सिचुएशन। अगर आप कुछ कर सकते हैं सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, करो, एक्शन लो। 3. एक्सेप्ट इट कंप्लीटली। अगर आप ना बदल सकते हैं ना निकल सकते हैं तो फुली एक्सेप्ट करो, रेजिस्टेंस छोड़ दो। जो ऑप्शन नहीं है वो है सिचुएशन में रहना, उसे ना बदलना और कंप्लेन करते रहना। यही सफरिंग क्रिएट करता है। टॉले कहते हैं, स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय बीइंग हियर बट वांटिंग टू बी देयर। स्ट्रेस तब होता है जब आप यहाँ हैं लेकिन वहां होना चाहते हैं। प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो, फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लो, बस। सरेंडर वर्ड सुनकर लोग सोचते हैं मतलब हार मान लूं, गिव अप कर दूं। नहीं, टोले के अनुसार सरेंडर का मतलब है इनर रेजिस्टेंस को सरेंडर करना, सिचुएशन को नहीं। सरेंडर मीन्स ये एक्सेप्ट करना कि ये मोमेंट वैसा है जैसा है, फाइटिंग विद रियलिटी को छोड़ना, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग वाली थिंकिंग को छोड़ना। सरेंडर वीकनेस नहीं है, ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब आप रेजिस्ट नहीं करते आपकी सारी एनर्जी एक्शन में जा सकती है, रेजिस्टेंस में वेस्ट नहीं होती। एग्जाम्पल, इमेजिन आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, नॉन सरेंडर रिस्पॉन्स, ये नहीं होना चाहिए था, एयरलाइन कितनी बेकार है, मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, ये अनफेयर है। आपकी एनर्जी एंग्री होने में जा रही है, आप स्ट्रेस्ड हैं, लेकिन फ्लाइट वैसी की वैसी कैंसिल्ड है। सरेंडर रिस्पॉन्स, ओके फ्लाइट कैंसिल्ड है, ये है वर्तमान सिचुएशन, अब क्या ऑप्शंस हैं? आप काम है, आप क्लियरली सोच सकते हैं, आप नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ले सकते हैं। टोले कहते हैं, whatever you fight, you strengthen, and what you resist persists. जिससे आप लड़ते हैं उसे आप स्ट्रांग बनाते हैं, जिसे आप रेजिस्ट करते हैं वो बना रहता है। सरेंडर में ग्रेट पावर है, ये आपको सिचुएशन के विक्टिम से रिस्पॉन्डर बना देता है। टॉले एनलाइटनमेंट को बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। एनलाइटनमेंट है अपने ट्रू नेचर को रियलाइज करना कि आप कॉन्शियसनेस हैं, फॉर्म नहीं। ये कोई दूर की चीज नहीं है, ये यहीं अभी अवेलेबल है। हर बार जब आप फुल्ली प्रेजेंट होते हैं आप एनलाइटन स्टेट में होते हैं, भले ही कुछ मोमेंट्स के लिए। टॉले हमें बताते हैं कि लाइफ का प्राइमरी पर्पस क्या है। इनर पर्पस, प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस होना, बीइंग में होना। आउटर पर्पस, वो सब कुछ जो आप वर्ल्ड में करते हैं, जॉब, रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स। लेकिन आउटर पर्पस इनर पर्पस के बिना मीनिंगलेस है। आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं, अगर आप अपने बीइंग से डिस्कनेक्टेड हैं, तो आप पीस नहीं पाओगे। हाउ टू फाइंड योर पर्पस? टॉले कहते हैं, योर पर्पस इज टू बी हियर फुल्ली नाउ। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे डिशेस धो रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, बच्चों के साथ खेल रहे हों, उसे पूरी प्रेजेंस के साथ करो, वही आपका पर्पस है। ये बहुत लिबरेटिंग मैसेज है। आपको कोई ग्रैंड कॉस्मिक पर्पस फाइंड नहीं करना है, बस इस मोमेंट को पूरी तरह जीना है। अब बात करते हैं कि इन टीचिंग्स को डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। मॉर्निंग प्रैक्टिस, जैसे ही आप उठें 2-3 मिनट अपनी बॉडी को फील करें, सांस को ऑब्जर्व करें, माइंड को थॉट्स में जाने दें बिना फॉलो किए। ये आपके दिन की प्रेजेंस के साथ शुरुआत करता है। थ्रू आउट द डे रूटीन टास्क्स को प्रैक्टिस बनाओ। ब्रशिंग टीथ करते समय फुल्ली प्रेजेंट रहो। वॉकिंग करते समय फील करो कि पैर जमीन को टच कर रहे हैं। गैप्स का यूज करो। ट्रैफिक लाइट पर, क्यू में खड़े होते समय, ये मोमेंट्स माइंड की चैटर से बाहर आने का मौका है। ब्रेथ पर ध्यान दो, बॉडी को फील करो। 1 टास्क एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग छोड़ो। जो कर रहे हो वही एक काम पूरी प्रेजेंस से करो। लिसनिंग प्रैक्टिस, जब कोई बात कर रहा हो एक्चुअली सुनो, अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर ना करो जब वो बोल रहा हो, फुल्ली प्रेजेंट होकर सुनो। डीलिंग विद नेगेटिव इमोशंस, जब एंगर, फियर या एंजाइटी आए उसे रेजिस्ट ना करो, उसे एक्सेप्ट करो। ओके, ये एंगर है जो अभी प्रेजेंट है, उसे बॉडी में फील करो, कहाँ महसूस हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करो बिना स्टोरी ऐड किए। स्पेस दो, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। इवनिंग प्रैक्टिस, सोने से पहले दिन को रिव्यू करो, लेकिन जजमेंट के बिना। बस ऑब्जर्व करो कि कब आप प्रेजेंट थे, कब माइंड में खो गए।
ये प्रैक्टिस है, परफेक्शन नहीं। हर बार जब आप रियलाइज करते हैं कि माइंड भटक गया है और फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं, वो एक विक्ट्री है। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये लाइफ का एक कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव है। इस किताब की की लर्निंग्स याद रखिए। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो कॉन्शियसनेस हैं जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर रही है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है, सिर्फ नाउ रियल है। ईगो टाइम में जीती है, बीइंग प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। प्रॉब्लम्स माइंड मेड है, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो फिर एक्शन लो। सरेंडर रेजिस्टेंस का मतलब है, सिचुएशन का नहीं। आपका प्राइमरी पर्पस है प्रेजेंट में कॉन्शियस होना। प्रैक्टिस अवेयरनेस, बस अवेयर होना ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। एकहार्ट टॉले ने हमें एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड ट्रूथ दी है। रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। गहराई से समझो कि प्रेजेंट मोमेंट ही एकमात्र चीज है जो आपके पास है। ये टीचिंग आपकी लाइफ में पीस, जॉय और फ्रीडम ला सकती है अगर आप इसे प्रैक्टिस करें। रिमेंबर, ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है, ये लिव्ड एक्सपीरियंस की बात है, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और ट्रांसफॉर्मेटिव बुक के बारे में। तब तक के लिए अभी में जीते रहिए, प्रेजेंट में रहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।